जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए एनसीईआरटी बुक। देखो यार, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अच्छी-अच्छी बुक खरीदें या महँगी-महँगी किताबें खरीदें, ठीक है? हम एनसीईआरटी हमारे लिए सफिशिएंट है। हम ये नहीं कहते सिर्फ एनसीईआरटी हमारे लिए सफिशिएंट है, लेकिन एनसीईआरटी हमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व भी करा सकती है, बहुत सारे हमें ज्ञान भी एनसीईआरटी से हमें अच्छी खासी अनुभव मिल सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन-कौन से एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है? तो हम लोग पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में हमने देखा है कि आपको बता दें, ये हमने ज्योग्राफी की बुक लेकर आई है। तो ये हम क्लास 6 से 12 तक ज्योग्राफी देख सकते हैं। जैसे ये क्लास 6 की ज्योग्राफी है, फिर ये 7th की जियोग्राफी है, क्लास 7th की जियोग्राफी ये है, ठीक है? क्योंकि क्लास 7th की भी जियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारे मेन से भी क्वेश्चन फंसते हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो एक बात बता दूं कि हमें, आप लोग जो सोचते हो कि हम इस कोचिंग के नोट से फॉलो कर लें या वो फॉलो कर लें या ये बुक फॉलो कर लें, देखो यार, हमें कोई भी बुक यूपीएससी नहीं बना सकती, ठीक है? आई यूपीएससी में एग्ज़ाम नहीं क्रैक करा सकती, या आईएएस नहीं बना सकती, या आईपीएस नहीं बना सकती, या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा सकती, ठीक है? जब तक हम अपने अनुभव और अपने द्वारा की गई शिक्षा का बेहतरीन तरीके से उपयोग करना नहीं जानेंगे, तब तक हमें किसी भी कोचिंग के नोट्स वगैरह कुछ भी हमारे किसी काम के नहीं है। देखो, अब बात लेकर प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के लिए हमारे एनसीईआरटी अगर हम बुक अच्छे से फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है? प्रीलिम्स निकालने के लिए। अब बात अगर मेंस की है, तो मेंस की देखो यार, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बता दो आप हमें कि इस किताब से ऐसे क्वेश्चन हूबहू आए हैं, तो यार तुक्का अलग बात है, कहीं कहीं फंस गए। लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग करने के लिए मुझे किसी भी किताब की किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हो, बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी अच्छे से निकाल सकते हो। तो ये हमने जियोग्राफी की आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्लास 10th का है जियोग्राफी का। ये क्लास 11th का जियोग्राफी है, ठीक है? क्लास 11th में दो जियोग्राफी आपको लेनी है। एक भौतिक पर्यावरण की है, भारत का भौतिक पर्यावरण, और एक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये मैंने, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम के लिए बना रहा हूँ। आप ऐसे इंग्लिश मीडियम के लिए भी देख सकते हो। मैं मानता हूँ ऐसे बहुत सारे चैनल जो हैं, जो एनसीईआरटी को लेकर बताए हैं, मैं वही एनसीईआरटी आपको फॉलो करने के लिए बताऊँगा जो सही है, आपका टाइम ना खराब हो, ठीक है? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता। हमारे पास एक लिमिट समय रहती है, और हम लोग की बहुत सारी किताबें ख़त्म करनी होती है, बहुत सारे ज्ञान भी लेना पड़ता है, और न्यूज़पेपर और मैगज़ीन वगैरह सब भी पढ़ने होते हैं, ठीक है? तो हम उतना ही समय दे पाएँ जितना सही हो, ठीक है? और ये है हमारा आपका क्लास 12th की है जियोग्राफी, ठीक है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और ये हमारे के भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये हमारा क्लास 12th का जियोग्राफी, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं, इस तरफ अगर सोसाइटी की बात करें, तो ये है हमारी सोसाइटी की। सोसाइटी का हम ये बुक फॉलो करते हैं, क्लास 12th की है, ठीक है? क्लास 11th की हमको सोसाइटी नहीं पढ़नी है, समय खराब होगा, कोई मतलब ना है, ठीक है? हम क्लास 12th की सोसाइटी पढ़ सकते हैं, ठीक है? सोसाइटी की हमें दो किताब पढ़नी है, दो किताब आती है। एक आती है भारत में सामाजिक परिवर्तन में विकास करके आती है, और एक है भारतीय समाज के बारे में। इससे हम जो है, आप इंडियन सोसाइटी के बारे में आप भी जानते हो, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है, ठीक है? प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन कहीं भी फंस जाते हैं। तो प्रीलिम्स में इतना मायने नहीं रखता सोसाइटी को लेकर, लेकिन मेंस में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो जो कि अच्छे खासे आंसर भी हमको लिखने भी चाहिए, ठीक है? तो अब उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया। और बात करते हैं पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी की अगर बात करते हैं हम, तो पॉलिटी के लिए ये देखिए, आपके हम क्लास 12th की फॉलो कर रहे हैं। ये है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है? और ये है समकालीन विश्व राजनीति। ये हमारा क्लास 12th की है। देखो कभी कभी ये होता है ना कि आप पढ़ते हो कि लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, या आप कोई और पढ़ते हो, प्रकाशन की या किसी और की ऑथर की बुक पढ़ते हो, तो बहुत सारी बुक ही हैं। तो कभी कभी ये होता है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ के जाते हो, अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़े रहते हो, ठीक है? और कभी कभी लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं वो फंसते हैं, सोचते आ रहा है मैंने लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ लिया, कहाँ से नहीं फंसे हैं। तो यार देखो, सिर्फ मैंने फिर से वही बात कहूँगा कि कोई भी किताबें हमें यूपीएससी क्रैक नहीं करा सकती, जब तक हम अपने द्वारा पढ़े गए अनुभव उसमें प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये है क्लास 11 की आप भारत का संविधान,
सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है। ये भी अच्छी बुक है, ये क्लास 11th और 12th की पॉलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम बात करते हैं, तो हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो हिस्ट्री में भी सबको सारी किताबें फॉलो नहीं करनी है। ये मैं आपको न्यू एनसीईआरटी के बारे में बता रहा हूँ। तो न्यू एनसीईआरटी में ये पहले क्लास 6 का है, हमारा अतीत, ओके। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। देखो इतनी पतली किताब है ना यार, अगर आप पढ़ोगे ना तो हमें लगता है कि क्लास 6 से 8 तक आप नहीं भी आपको पढ़ने का मन करता, आपका ऐसी हैबिट नहीं है, फिर भी आप 2 दिन में ख़त्म कर ही दोगे। क्लास 6 से 8 तक जैसे हिस्ट्री हो गई, क्लास 6 से 8 तक या तुम्हारी ये हो गई, फिर 9 10 तो मैं मानता हूँ 1 दिन 2 दिन उसको लग जाए ख़त्म करने। मैं एक नॉर्मली तरीके से लेकर चल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 1 दिन में आपको क्लास 6 से 8 तक ख़त्म कर देते हैं एनसीईआरटी, 1 दिन में आप 9 10 ख़त्म कर देते हैं। मतलब देखो यार, ये धरती जो है वीडियो से खाली नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा क्लास 6 का। आप देख सकते हैं क्लास 7 की इस प्रकार की एनसीईआरटी है हमारी, न्यू एनसीईआरटी यही है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये हमारा ये क्लास 8 का, क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी है। फिर आते हैं क्लास 9th और 10th में। देखो क्लास 9th और 10th में जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में दिया गया है, वो मतलब कि आप इतने अच्छे से नहीं दिया गया है। उससे हमारे यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी किसी काम का नहीं है। आप उसके बदले में आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी किसके पढ़ना है? अर्जुन देव की पढ़नी है, ठीक है। अर्जुन देव की आती है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है समकालीन विश्व का इतिहास 1890 से लेकर 2008 तक, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए आप, इस तरह से बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की। आप 9th और 10th पढ़ के अपना समय बेकार मत करिएगा। देखिए बहुत लोग बोलते हैं ना क्लास 6 लेकर 12 तक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि उसमें आपका काम का कोई भी चीज़ ना है, फालतू आपका समय खराब होगा उसमें। आप उससे वह ये पढ़ लो, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें अच्छे खासे मैपिंग भी दिए हैं और बेहतरीन तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास 9th और 10th की जगह पर आप ये पढ़ सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री की जगह, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं क्लास 11 की हिस्ट्री बाय पढ़ लें। फिर उसके बाद ये क्लास 12 की हिस्ट्री है। क्लास 12 की हिस्ट्री 2 भाग में, एक ये भाग है और एक ये वाला है, ठीक है। ये भी हिस्ट्री के लिए हमारी होगी। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, अब आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्या पढ़ते हो? आर्ट एंड कल्चर के लिए आप बड़ी बड़ी नोट्स पढ़ते हो, बहुत से अच्छी अच्छी किताबें ले आते हो आप, बहुत महंगी महंगी कोचिंग के नोट्स लेते हो। कोचिंग के आप नोट्स देखोगे ना, इतनी इतनी मोटी मोटी आपको नोट्स देंगे, जो कि यार मतलब पढ़ने में भी दिमाग ख़राब होता है, क्या पढ़ें भाई इसमें। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे देखता हूँ मैं कि एक बार इतनी मोटी नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए बैठेंगे। यार ऐसे में तो आपको बहुत ज़्यादा समय खराब होगा, क्या मतलब है? कोई मतलब ना है, ठीक है। और अगर आप इससे पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो आप विश्वास करो, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। देखो हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और हमको कुछ नहीं करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप आंसर राइटिंग या कोई अब प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चन अगर हो गया तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फाइन आर्ट का है, आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है। ये क्लास 11th का है और ये क्लास 12th का है। ये 2 बुक आपके लिए सफिशियंट है। और अब बात करते हैं अगर नीति सिंघानिया की। नीति सिंघानिया की सर इतनी मोटी बुक है यार, कैसे ख़त्म करोगे मेरे भाई? बहुत समय लग जाएगा और इतनी लेंदी बुक है ना कि समझ में भी बहुत कम आएगा। आप इसको ख़त्म कर लो। उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 2 4 चैप्टर हैं जो मैं आपको बाद में बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आप लोग को उसमें, क्योंकि आप सारी बुक इसको नहीं पढ़नी है, कुछ ही बुक है जो आपको उसे पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास 11th के लिए आप पढ़ सकते हो। क्लास 11th का एनसीईआरटी सफिशियंट है, लेकिन मैं उसको नहीं फॉलो किया। क्योंकि मैं इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि यार इकोनॉमिक्स थोड़ा मेरी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा टफ है, ठीक। मुझे ऐसा लगता है, क्या पता आपको सही अच्छा लगता हो, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। तो मैं ये कह सकता हूँ, आप मुन्ना सर का नोट्स वीडियो लेक्चर फॉलो कर लो या उनका नोट्स ले लो, ठीक है। या किसी और कोचिंग के जो आप इकोनॉमिक्स जो बढ़िया लिखे हों उनको पढ़ लो, ठीक है। और क्लास 11th में यही थोड़ा सा है कि समझ में थोड़ा कम आता है उनका। अगर आपको अच्छा लगता है क्लास 11th की, तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी ले सकते हो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। वो भी सही है, कुछ दिक्कत ना है उसमें, ठीक है। उसके बाद आप क्लास 12th की एक बुक और फॉलो कर सकते हो, ये बिपिन चंद्रा की है, ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा की। तो इस तरह से हमारा एनसीईआरटी बुक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और कुछ जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट करिएगा। और
हमारे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो कैसा था आपके लिए। अगर आपको वीडियो किसी काम का है तो आप वो भी बताइएगा कि हाँ हमारे इस काम के लिए आया, और मुझसे जो होगा मैं आपकी वो हेल्प करूँगा, ठीक है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम पे, उसमें आपको इसका लिंक जो मैं नोट्स बनाऊँगा वो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएगा, जैसे जैसे मैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स सबके नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे नोट्स बनेगा वैसे वैसे मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख सकते हो। और जैसा भी हो आप अपना कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। जय हिंद।